व्हाट्सअप एवरीबडी, कैसे हो आप सभी लोग, कसे आहात तुम्ही सगळे। आज का वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है, बहुत ही सिंपल से टॉपिक पे। अब तक हमने सेक्शन 188 वगैरह पढ़ा, 184 पढ़ा। उनमें कहा कि अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है किसी ट्रांजैक्शन में, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी अरेंजमेंट में, तो उस बंदे ने कंपनी को बता देना है कि भाई साहब मैं इंटरेस्टेड हूँ। एंड एक और बात, क्या सर 188 में पढ़ा था, आरपीटी कर रहे हो तो डिस्क्लोजर वगैरह देना, लिमिट के ऊपर कर रहे हो तो फिर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है आपको जनरल मीटिंग में, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब बस 189 कह रहा है कि इतना सब कर रहे हो, कोई डेटा वेटा मेंटेन करके रखो ना यार। मतलब अगर आप इतने ट्रांजैक्शंस एंटर कर रहे हो तो कहाँ पे है इसका डेटा, हमें पता भी तो चलना चाहिए। पता चला हमने ट्रांजैक्शंस कर दिए लेकिन उसका मतलब पता ही नहीं कहाँ पे है। तो 189 बोलता है रजिस्टर मेंटेन करो मेरे दोस्त। क्या टाइटल, अभी चलो जल्दी से मेरे साथ पढ़ो, लेट मी जूम इट फॉर यू। 189 रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट, जहाँ पे डायरेक्टर इंटरेस्टेड उसका रजिस्टर मेंटेन करो, बस सिंपल सी बात है। अब आई थिंक मैंने आपको रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट का फर्क बता दिया था। कॉन्ट्रैक्ट्स एक ज़्यादा फॉर्मल टर्म होगी, मतलब बोल सकते हैं ना एनफोर्सिएबल होता है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा। अरेंजमेंट थोड़ा इनफॉर्मल है, यानी अग्रीमेंट टाइप होता है, बस इतना ही है। आई थिंक मैंने बताया होगा बट स्टिल। अब सबसे पहला सबसेक्शन क्या बोलता है, सुनो यार, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही, जो हमने अभी ये पढ़ा ना इसका टाइटल वही है। देखो, एवरी कंपनी शैल कीप वन और मोर रजिस्टर्स। वन और मोर क्यों, अरे यार मतलब सोचो यार, एक रजिस्टर मेंटेन करके रख रहे, कभी भरेगा नहीं कि वो कितनी सारी ट्रांजैक्शंस कर सकती है कंपनी। फिर हैविंग गिविंग सेपरेटली द पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट टू विच सबसेक्शन 184, 184 वाला डायरेक्टर जहाँ पे इंटरेस्ट डिस्क्लोज करता है, और 188 अप्लाइज, ऐसे ट्रांजैक्शन उस पर 184 188 लगते हैं। इन सच मैनर एंड कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज में भी प्रिस्क्राइब, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया, मतलब रूल्स में देखना है, वैसे मैं नहीं करता, इस बार कर दिया वैसे ऐसे ही। तो मतलब किस तरीके से मेंटेन करना है और उसमें क्या पर्टिकुलर्स होंगे, मतलब जो आप रजिस्टर मेंटेन करोगे उसमें क्या क्या होना ही चाहिए, ज़्यादा डालना डालो, क्या क्या होना ही चाहिए कम से कम, वो यहाँ पे होगा। एंड आफ्टर एंटरिंग द पर्टिकुलर्स, मतलब सब एंटर करने के बाद में, सच रजिस्टर और रजिस्टर्स shall be placed before the next meeting of board and signed by all the directors present at the meeting। मतलब आपने ये सब कर दिया है तो बाकी डायरेक्टर्स को भी तो सबको पता होना चाहिए। हर कोई तो आपके जैसा जागा हुआ बंदा नहीं होता, कोई कोई सोए रहते हैं, सुबह का भूला शाम को आ जाएगा, उनको पता भी तो चलना चाहिए कंपनी में क्या चल रहा है। ये सब आप काढ़ा करके बैठे हो, ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहे हो, उनको भी पता चलना चाहिए। तो भाई साहब मीटिंग बिठाओ, मीटिंग में बताओ कि ये सब किया है, उनसे साइन करवाओ, कंसेंट भी लो उनका, अच्छा ये सब हुआ है, हमें पता चल रहा है, ऐसी वाली बात। बहुत सिंपल ना, देखेंगे रूल बाद में ना। सब दूसरा क्या बोलता है, एवरी डायरेक्टर और केएमपी शैल, हर डायरेक्टर और केएमपी ने करना है क्या, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट और रिलिंक्विशमेंट ऑफ हिज ऑफिस। रिलिंक्विश मतलब छोड़ देना, मैं मेरा ऑफिस छोड़ के जा रहा हूँ, दैट इज रिलिंक्विशमेंट ऑफ ऑफिस। आपने पढ़ा था रिलिंक्विश अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, तो ऑफिस छोड़ने के टाइम पे या फिर ज्वाइन करने के टाइम पे, उससे 30 दिन के अंदर डायरेक्टर और केएमपी ने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है कंपनी को द पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन दिस 184 सबसेक्शन 1 में, रिलेटिंग टू इज कंसर्न और इंटरेस्ट इन अदर एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन में उसका इंटरेस्ट है वो बताना है, विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन रजिस्टर। अब रजिस्टर में हमने बोला ना कुछ पर्टिकुलर्स होने चाहिए, अगर उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उसने डिस्क्लोज करनी है अंडर सच सबसेक्शन और सच अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू हिमसेल्फ, जो भी प्रिस्क्राइब है, यहाँ पे कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। थर्ड पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है, रजिस्टर जो सबसेक्शन 1 में बताया गया है वो शैल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। अरे ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहेगा, ओपन फॉर इंस्पेक्शन, इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं एट सच ऑफिस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स एंड एक्सट्रैक्ट्स में भी डिपेंड, बिजनेस आवर्स के टाइम पे ही ओपन रहेगा, ओके मतलब पूरा दिन नहीं रहेगा, सिर्फ बिजनेस आवर्स के टाइम पे आप देख सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट मतलब उसमें से कुछ लेके जाना है तो लेके जा सकते हो, ऑफ कोर्स एक्सट्रैक्ट यानी एक्चुअल नहीं, उसकी कॉपी, उसका कोई हिस्सा therefrom and copies thereof as may be required from member
बाय मेंबर मतलब मेंबर ही लेके जा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। मैं कोई बाहर का बंदा हूँ, मैं उस रजिस्टर से कुछ लेके जाना चाहता हूँ, क्या मैं लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्लियर लिखा है मेंबर। ओके, कंपनी उसको फर्निश करेगी टू सच एक्सचेंज इन सच मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसका और सबसेक्शन 1 का एक ही रूल में आपको दोनों मिल जाएगा, पढ़ेंगे अभी बाद में। फिर अगला, the register to be kept under this subsection shall be produced at the commencement of every AGM of company and shall remain open and accessible during the continuance of meeting to any person who have right to attend। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सुनना, जब कंपनी की क्या होती है, कंपनी की एक एजीएम होती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ही आएंगे। कंपनी नोटिस अलग अलग लोगों को भेजती है, जैसे कि कंपनी के मेंबर्स के अलावा कौन कौन आता है? कंपनी के डायरेक्टर्स, ओके, फिर ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर अगर कंपनी बुलाना चाहे तो, या कंपनी का सीएस, और उसके साथ में कोई भी अलग इनवाइटीज, कंपनी किसी स्पेसिफिक पर्सन को बुलाना चाहे, अलग अलग लोगों को बुला सकता है। तो इनके पास राइट टू अटेंड, यहाँ पे वोट वगैरह की बात नहीं कर, राइट टू अटेंड है, मतलब इनको बुलाया गया, अभी ये मीटिंग में आ सकते हैं, इनका राइट है टू अटेंड दैट मीटिंग। तो ये सब लोग क्या है ना, ड्यूरिंग द एजीएम ओनली, जब एजीएम चल रही है तब, पूरे साल में कभी भी नहीं, ओनली व्हेन एजीएम इज गोइंग ऑन, क्या कर सकते हैं? ये क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्ट ही बोल लो उसको, काइंड ऑफ इंस्पेक्ट द रजिस्टर्स, जो रजिस्टर हमने बात की उसकी, समझे? बहुत ही सिंपल। अब बस फाइनल सा एक पॉइंट बचा है, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। इन्होंने सिंपल सादी भाषा में बोला है, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सिर्फ और सिर्फ सबसेक्शन 1 की बात चल रही है, कोई और सेक्शन सबसेक्शन की बात नहीं। कौन से कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट को सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं करेगा? देखो, सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स, मटेरियल, सर्विस। सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स, मटेरियल, सर्विस, मतलब गुड्स और सर्विस का सप्लाई, सेल मतलब खुद खरीद रहे हो या बेच रहे हो, गुड्स सर्विस, उस पे अप्लाई नहीं करेगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर उसकी वैल्यू जो है कितनी, 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है एक साल में टोटल। मतलब मैं देखो, ये कंपनी है, ये कहाँ चले गए हम, ओके, ये कंपनी है, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट किया था फॉर परचेजिंग गुड्स, कंपनी से गुड्स परचेज करती है, तो इसने क्या किया था, 2 लाख के एक बार गुड्स भेजे थे साल में, और उसी साल में दूसरी बार 2 लाख के गुड्स बेचे थे, ये एग्रीगेट में ऐसे से बेच रहा है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर 5 लाख नहीं एक्सीड कर रहा, मत बताओ यार, इसकी मतलब रजिस्टर में ये सब करने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी ट्रांजेक्शन है, हमको बड़ा हिसाब चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, बाय अ बैंकिंग कंपनी, क्या 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 सर, बाय अ बैंकिंग कंपनी को जो भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एंटर होते हैं बाय अ बैंकिंग कंपनी फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अरे यार बस क्लाइंट के बिहाफ पे बिल्स कलेक्ट कर रहे हैं हम, अभी वो कितने 5 लाख के हो, 10 लाख के हो, कितना भी हो, अरे हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में आप मतलब छोटे मोटे काम के लिए ऐसे कर रहे हो, गलत बात है। और फाइनली 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 एवरी डायरेक्टर जो भी फेल कर जाता है टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड रूल्स मेड देयर अंडर शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज। पेनल्टी कितनी? 25,000। बस। कैसे? हमने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, हमने रजिस्टर मेंटेन किया लेकिन उसमें जो पर्टिकुलर्स बताए वो नहीं डाले थे, या फिर हमने सब कुछ किया लेकिन जब हमारा मेंबर कंपनी का मांगने आया, भाई साहब इंस्पेक्शन करना है हमें, हमने बोला भाग यहाँ से, तो भी हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं। तो डायरेक्टर और केएमपी को 30 दिन में वो अपना डिस्क्लोजर देना था, दिया क्या उन्होंने? नहीं, मार खाओ। ओके, और समझे क्या चाहिए, डायरेक्टर को लगेगा कंपनी पे कुछ नहीं है, याद रखना ना। बस एक छोटा सा रिवीजन करते हैं और क्या है, मैंने बस पेनल्टी का नहीं लिखा है इसमें क्योंकि अरे 25,000 है, क्या ही लिखना है उसको। तो देखना, सबसे पहला पॉइंट मैंने सबसेक्शन 1 और 4 को साथ में लिखा है, मैंने बताया क्योंकि उसका रूल्स है, मैं तो लिख ही देते। कंपनी ने मेंटेन करना है रजिस्टर, फॉर्म कौन सा होगा? MBP4 फॉर्म में मेंटेन करेगी 184 188 वाले ट्रांजेक्शन के लिए। अभी पर्टिकुलर्स क्या होंगे सुनना, जो भी कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, एसोसिएशन है जहां पे डायरेक्टर इंटरेस्टेड है 184 में, उनकी डिटेल्स देनी है। कौन सी कंपनी के साथ में, मान लो अगर कंपनी के साथ में, तो
किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कोई शेयर होल्डिंग की वजह से या फिर वो उस कंपनी में डायरेक्टर है वगैरह, हमने पढ़ा था अलग अलग चीज़ें, तो किस नेचर में वो उनसे इंटरेस्टेड है। अब वहाँ पे भी हमने पढ़ा था अगर पब्लिक कंपनी है और वहाँ पे सिर्फ आप 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हो तो भाई साहब अप टू है, अगर उससे ज़्यादा हो तो बात अलग है, तो अप टू 2%। अगर ये याद नहीं आ रहा है तो वो 184 वाला वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा, या फिर वीडियो नहीं देखना है सर, बहुत ये आलस आएगा बात, ठीक है। चैनल पे जाओ टेलीग्राम के, वहाँ पे नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, पढ़ लो, याद आ जाएगा। तो समझे 2% ही है, तो नहीं उसको हमको पर्टिकुलर्स डालने की जरूरत नहीं है ऐसे कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट के। कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 184(2) वो वाले, आरपीटी कॉन्ट्रैक्ट 188 वाले, ये सारे उसमें कम से कम डालना है। अभी पर्टिकुलर्स बोला है तो आपको प्रॉपरली चीजें बतानी पड़ेगी, मिनिमम इन्फॉर्मेशन कितनी वो तो डालनी ही पड़ेगी। वो कहाँ पे मिलेगी आपको, MBP4 में भाई साहब। MBP4 फॉर्म ओपन करो, आपको पता चल जाएगा कैसे मेंटेन करना है। फॉर्म कहाँ पे मिलेगा सर? बेटे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, MCA की वेबसाइट पे जाओ, फॉर्म डाउनलोड करो और एडोबी पे ओपन करो। नाउ अगला पॉइंट, एंट्रीज कैसी होनी चाहिए? क्रोनोलॉजिकल होनी। क्रोनोलॉजिकल मतलब जैसे होते जा रहे वैसे, एक प्रॉपर ऑर्डर में, मतलब आज हुई तो आज की पहले आनी चाहिए, कल होने वाली कल बाद में आनी चाहिए। मान लो आज एक ट्रांजेक्शन किया, कल किया, और परसों हम उसको एंटर कर रहे हैं, तो परसों जब एंटर करेंगे तो क्रोनोलॉजिकल मतलब जो पहले वाली ट्रांजेक्शन को पहले और बाद वाली बाद में, ऐसे क्रोनोलॉजिकल। ऑथेंटिकेटेड बाय कंपनी सेक्रेटरी CS या फिर ऑथराइज पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है, कंपनी का बोर्ड। बाद में वो हमने अभी पढ़ा था ना, बोर्ड मीटिंग में रखना है, सारे डायरेक्टर ने साइन करना है परमानेंटली। इस रजिस्टर को पूरी जिंदगी भर प्रिजर्व करके, जब तक कंपनी खत्म नहीं होती ये रजिस्टर रहेगा, एट द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अगर कंपनी में, अदरवाइज ऑथराइज पर्सन। मेंबर ने अगर रिक्वेस्ट किया है कंपनी को कि भाई साहब एक्सट्रैक्ट दो, कॉपी दो, या फिर मुझे इंस्पेक्शन करना है, वॉट एवर द केस में, कॉपीज मांगी है, तो कंपनी का काम है 7 दिनों के अंदर अंदर प्रोवाइड करना। मैंने कॉपीज मांगी, 7 दिनों के अंदर प्रोवाइड करना, यही कहाँ पे रूल्स में लिखा है। और फीस 10 रुपए पर पेज से ज्यादा नहीं लिख सकते, एज पर AOA देनी है, लेकिन मैक्सिमम 10 रुपीज पर पेज आप ले सकते हो, कंपनी की मर्जी। ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर ओनली फॉर मेंबर। ये मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ आपको अभी मेंबर्स, लेकिन ठीक है लिख के ही दे देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। फाइनली 2-3 छोटे मोटे पॉइंट्स बचे और एक नोटिफिकेशन भी है छोटा सा। डायरेक्टर के MP 30 दिन अपॉन या रिलिंक्विशमेंट ऑफ ऑफिस क्या करेंगे, 184 वाले पर्टिकुलर्स कंपनी को बताएंगे। रजिस्टर को आपने AGM के दौरान रखना है ओपन फॉर इंस्पेक्शन टू एवरी पर्सन जो कि एंटाइटल्ड टू अटेंड AGM है। सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं करेगा कब, जहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस सोल्ड या परचेज। देखिए सर्विस की केस में अवेल या रेंडर होता है, बट मैंने सिंपल भाषा में लिखा है तो सिंपल याद रख लो। अप टू 5 लाख के एग्रीगेट में इन ईयर, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट बैंकिंग कंपनी के है फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अंडर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, COB यानी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नोटिफिकेशन क्या कहता है, सेक्शन 189 एप्लीकेबल है, पूरा मैं बोला पूरा सेक्शन, कोई सब सेक्शन की बात नहीं चल रही, पूरा सब सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं, सेक्शन 8 कंपनी को। हाँ नहीं ओके ठीक है खत्म, नहीं पूरा सुनो। जहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 188 1 लाख से ज्यादा नहीं है, अप टू 1 लाख तक ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो पूरा 189 ही एप्लीकेबल नहीं है। तुमको रजिस्टर मेंटेन करना है, करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम नहीं बोल रहे कि मेंटेन करना ही पड़ेगा भाई साहब, तुमको कुछ नहीं करना है तो करो, मजा मत करो। अब एक पेनल्टी वाला पॉइंट रहेगा, आई थिंक वो आपको याद आ जाएगा। वैसे इस लेक्चर की ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मुझे लगा क्योंकि 188 और 184 से बहुत जुड़ा हुआ है तो नॉलेज के लिए तो होना ही चाहिए। आई होप आपको ये वाला लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में वी विल कवर समथिंग वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। वी विल कवर सेक्शन 135 CSR, पूरा खोद खोद के निकालेंगे, रूल्स से जाएंगे, जो देखना है देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मजे में रहो मेरे दोस्त।